बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फिज़ियोलॉजी में बेटा हम कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल पढ़ रहे हैं। तो कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल हमारी बॉडी में दो तरह से होता है। एक है नर्वस कोऑर्डिनेशन जो कि न्यूरॉन्स के ज़रिए होगी, जिसमें आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में बाकी जो आपकी रिमेनिंग बॉडी है उसके न्यूरॉन्स शामिल होंगे। तो दूसरा जो मैकेनिज़्म है कंट्रोल का और रेगुलेशन का आपकी बॉडी के अंदर, वो हमारे ग्लैंड्स हैं, वो हमारी हार्मोन्स की प्रोडक्शन है, ठीक है ना, जिसको हम केमिकल कोऑर्डिनेशन भी कहते हैं। तो हार्मोन्स जो हैं बेटा डिफरेंट ग्लैंड से प्रोड्यूस होते हैं, और हार्मोन्स खुद एक केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो कि रिलीज़ की जाती हैं। जब डायरेक्टली ब्लड में की जाएंगी तो उसको हम एंडोक्रोनोलॉजी या एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। जिन ग्लैंड्स की अपनी डक्ट्स हैं और वो टारगेट वाली जगह के ऊपर या टारगेट वाले टिश्यूज़ या सेल्स के ऊपर अपने डक्ट्स के ज़रिए हार्मोन्स को लेकर जाएंगे, वो हमारे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कहलाएंगे। अब काफ़ी ज़्यादा जो हार्मोन्स हैं और जो ग्लैंड्स हैं वो हमने पढ़ लिए हैं, जिसमें पिट्यूटरी ग्लैंड को हमने पढ़ा है, जिसके लोब्स को हमने एंटीरियर, मीडियन और पोस्टीरियर लोब के जो हार्मोन्स हैं उनको डिस्कस किया। फिर हमने थायराइड और पैराथायराइड को डिस्कस किया। आज जो हम ग्लैंड डिस्कस करेंगे बेटा वो है एड्रीनल ग्लैंड। तो एड्रीनल ग्लैंड और इसके जो हार्मोन्स हैं और जो रेगुलेशन है, इसको आज हमने डिस्कस करना है। तो चलते हैं एड्रीनल ग्लैंड के अपने लेक्चर की जानब। इसमें देखें जो एड्रीनल ग्लैंड है वो क्या है, देखें देर आर 2 एड्रीनल ग्लैंड्स। हमारी बॉडी में किडनी के ऊपर टॉप जो एपिक्स है किडनी का, वहाँ पर एक एक एड्रीनल ग्लैंड मौजूद होता है। मतलब कि दोनों किडनीज़ के ऊपर एक एक एड्रीनल ग्लैंड। तो टोटल हमारी बॉडी में 2 एड्रीनल ग्लैंड्स होंगे। अब अगर उन एड्रीनल ग्लैंड्स की हम लंबाई, चौड़ाई और मोटाई की बात करते हैं तो वो 4 सेंटीमीटर तकरीबन लंबे और 3 सेंटीमीटर जो है वो मोटे होते हैं। 4 सेंटीमीटर लंबे और 3 सेंटीमीटर मोटे एवरेज। उसके अलावा इनके 2 पार्ट्स होते हैं। जब हम उनको इंटरनली देखते हैं हिस्टोलॉजिकली, तो उनके 2 पार्ट्स होते हैं। ये बेटा देखें, ये 2 किडनीज़ हैं, राइट और लेफ़्ट। इसमें ये ऊपर ये जो येलो कलर का यहाँ से लेकर ये एक एड्रीनल ग्लैंड है, इसी तरह से ये दूसरा। जब हम इनको उतारते हैं और उसके बाद जब हम इनको देखते हैं तो हमें पता चलता है कि एड्रीनल ग्लैंड इटसेल्फ 2 मेन पार्ट्स के ऊपर मुश्तमिल होता है। एक जो है वो बाहर वाला हिस्सा है जो कि अंदर वाले हिस्से से अलग होता है। तो बाहर वाले हिस्से को हम एड्रीनल कॉर्टेक्स, जबकि अंदर वाले हिस्से को हम एड्रीनल मेड्यूला कहते हैं। अब कौन कौन से हार्मोन रिलीज़ होते हैं एड्रीनल ग्लैंड से और कॉर्टेक्स से और मेड्यूला से, कौन कौन से रिलीज़ होते हैं, ये ज़रा हम देखें। सबसे पहले तो आप यहाँ पिक्चर में देखें कि जो किडनी है, किडनी के ऊपर एड्रीनल ग्लैंड्स मौजूद हैं। इनका बाहर वाला हिस्सा ये वाला एड्रीनल कॉर्टेक्स, जबकि अंदर वाला जो है ब्लू कलर वाला वो एड्रीनल मेड्यूला कहलाएगा। तो एड्रीनल कॉर्टेक्स कौन कौन से हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, ये देखें। एड्रीनल कॉर्टेक्स ये 3 हार्मोन्स प्रोड्यूस करेगा। मेनली ये कितने हार्मोन्स प्रोड्यूस करेगा? 3 हार्मोन्स। इन 3 हार्मोन्स में से पहला जो हार्मोन है वो है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। क्या है जी? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। दूसरा हार्मोन कौन सा है? मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरल से मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स। और तीसरा कौन सा है? सेक्स हार्मोन, जिसमें एंड्रोजन्स होते हैं। एड्रीनल कॉर्टेक्स जो है बाहर वाला हिस्सा एड्रीनल ग्लैंड का, वो 3 तरह के हार्मोन्स प्रोड्यूस करेगा: ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स और सेक्स हार्मोन्स। अब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो हैं बेटा, इसमें आपका आ जाएगा कार्टिसोल,
मिनरेलोकॉर्टिकॉइड में आ जाएगा एल्डोस्टेरॉन, और जो सेक्स स्टीरॉइड्स हैं, सेक्स हार्मोन्स जिसको हम बोलते हैं, उसमें बेटा आ जाएगा टेस्टोस्टेरॉन, जो मेल सेक्स हार्मोन। अब फिर हम बात करते हैं मेड्यूला की, जो अंदर वाला हिस्सा है एड्रीनल ग्लैंड का। तो मेड्यूला जो है अंदर वाला हिस्सा एड्रीनल ग्लैंड का, वो दो तरह के हार्मोन्स प्रोड्यूस करेगा जिनको हम एड्रीनोकॉर्टिकॉइड्स कहते हैं। सॉरी, इसको हम कहते हैं एपिनेफ्रीन और नॉर एपिनेफ्रीन, ठीक है ना। तो एपिनेफ्रीन और नॉर एपिनेफ्रीन जो हैं ये फाइट और फ्लाइट के हार्मोन्स कंसिडर किए जाते हैं। तो क्योंकि ये बॉडी को का जो पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक जो है सिस्टम, उसको थोड़ा सा देखेंगे। तो अब आपको ये पता चल गया है कि हमारी जो किडनीज़ हैं उनके ऊपर एक एक एड्रीनल ग्लैंड मौजूद होता है। एड्रीनल ग्लैंड के दो मेजर पोर्शंस हैं, जिसमें बाहर वाला पोर्शन जो है वो एड्रीनल कॉर्टेक्स, जबकि अंदर वाला जो पोर्शन है वो एड्रीनल मेड्यूला कहलाता है। एड्रीनल जो कॉर्टेक्स है उसमें आ जाएंगे मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और सेक्स स्टीरॉइड्स। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड में कॉर्टिसोल, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड में एल्डोस्टेरॉन और सेक्स स्टीरॉइड में टेस्टोस्टेरॉन आ जाएगा। जबकि दूसरी जानब जो एपिनेफ्रीन है, एड्रीनल मेड्यूला है सॉरी, उसमें दो हार्मोन्स आ जाएंगे, एपिनेफ्रीन जिसको एड्रीनालिन बोलते हैं और नॉर एपिनेफ्रीन जिसको नॉर एड्रीनालिन बोलते हैं, ये आ जाएंगे। इसके साथ ही देखिए अब थोड़ा सा इनको हम डिटेल में पढ़ते हैं। जो एड्रीनल कॉर्टेक्स के जो हार्मोन्स है उसमें ग्लूकोकॉर्टिकॉइड था, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड और सेक्स हार्मोन था। तो अब हम थोड़ा सा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड को डिटेल में देखें। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो है ये, इसको हम कार्टिसोल भी बोलते हैं, कार्टिकोस्टेरॉन और कार्टिसोन जो हैं ये मेन इसके ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में आ जाएंगे। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं ज़िंदगी के लिए, ठीक है ना, क्योंकि ये आपकी बॉडी को का जो मेटाबॉलिज्म है और जो आपकी बॉडी को स्ट्रेस वाली कंडीशन को फेस करना पड़ रहा है, ये उन चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। बॉडी के मेटाबॉलिज्म को भी कंट्रोल करते हैं और बॉडी के जो स्ट्रेस वाली कंडीशन है इसको भी कंट्रोल करेंगे, ठीक है ना। अब तकरीबन 4 से लेकर सुबह 8 बजे तक इनकी जो लेवल होता है वो ज़्यादा होता है, सुबह 4 से लेकर 8 बजे तक। लेकिन ये रात को 3 बजे इनका जो लेवल है वो बहुत ही कम हो जाता है। इसलिए आपने देखा होगा रात को अक्सर 3 बजे आपको बहुत ज़्यादा नींद आती है। क्यों? क्योंकि जो आपका बॉडी का मेटाबॉलिज्म है उसको ये स्लो डाउन कर देंगे, तो इसलिए आपकी बॉडी जो है वो उसको नींद आएगी। अब ये रिलीज़ कैसे होते हैं? सबसे पहले तो आप देखें जो ब्रेन है उसमें हाइपोथैलेमस होता है, थैलेमस के नीचे। तो हाइपोथैलेमस जो है ये हार्मोन रिलीज़ करेगा, रिलीजिंग फैक्टर। और रिलीजिंग फैक्टर जो है एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक रिलीजिंग फैक्टर, ACRH जिसको बोलते हैं। ACRH कौन रिलीज़ करेगा? हाइपोथैलेमस। अब वो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को कहेगा कि आप ACTH रिलीज़ करो, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। हाइपोथैलेमस क्या रिलीज़ करेगा? एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक रिलीजिंग हार्मोन, ACRH। अब वो इंटीरियर पिट्यूटरी के पास जाएगा, इंटीरियर पिट्यूटरी से कहेगा कि तुम ACTH रिलीज़ करो, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। तो जारी बात है जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इसको आप इसका बेटा समझ लें, हाइपोथैलेमस जो है वो दादा है, तो दादा जो कहेगा वो बेटा मानेगा। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या रिलीज़ कर देगा? ACTH रिलीज़ कर देगा, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। अब एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन आकर इन एड्रीनल कॉर्टेक्स के ऊपर असरअंदाज होगा, ACTH। और एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन इस एड्रीनल कॉर्टेक्स से कहेगा कि भाई आप अपने जो हार्मोन्स हैं जिनमें कार्टिसोल या कार्टिकोस्टेरॉन या कॉर्टिसोन आता है वो रिलीज़ करें। तो जारी बात है अब दादे का हुक्म बाप को था, बाप का हुक्म बेटे को, तो जो एड्रीनल कॉर्टेक्स है ये इन दोनों का हुक्म मानते हुए कॉर्टिसोल जो है वो रिलीज़ करना शुरू कर देगा। तो इस तरह से जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं इनका फंक्शन होता है। अब इनके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड फ़र्ज़ किया जब रिलीज़ हो गया तो इससे होगा क्या, अब ये ज़रा हम देखते हैं।
इसमें बेटा जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है उसके इफ़ेक्ट्स की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले इसमें आ जाता है ग्लूकोनियोजेनेसिस। अगर इस लफ्ज़ पे हम गौर करें तो ये लफ्ज़ तकरीबन 3 लफ्ज़ों से मिलकर बनता है। एक है ग्लूको, एक है नियो और तीसरा है जेनेसिस। ग्लूको का मतलब है ग्लूकोज, नियो का मतलब होता है न्यू प्रोडक्शन और जेनेसिस कहते हैं प्रोड्यूस करने को, जनरेट करने को। इट मीन्स दैट कि जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है वो आपकी बॉडी के अंदर न्यू ग्लूकोज की फार्मेशन करवाएगा, फार्मेशन ऑफ न्यू शुगर। ओके हो गया। अब शुगर किससे बनवाएगा? लिपिड से। तो लिपिड टूटेगा और शुगर बन जाएगी या ग्लूकोज बन जाएगा। देखें तो लिपोलाइसिस करवाता है, ब्रेक डाउन ऑफ ट्राइग्लिसराइड इनटू फैटी एसिड एंड ग्लाइसरोल टू फॉर्म द एनर्जी प्रोडक्शन। बात समझ गए आप बेटा? जो लिपिड्स हैं जिनको हम लिपिड्स बोलते हैं वो 2 सब यूनिट्स से मिलकर बनते हैं या 2 रिएक्टेंट्स से मिलकर बनेंगे। उनमें से एक हो जाएगा ट्राइग्लिसराइड और दूसरा होता है फैटी एसिड। इन दोनों का जब बॉन्ड बनता है तो वाटर मॉलिक्यूल निकलता है, इसलिए ऑक्सीजन और 2 कार्बन डाइऑक्साइड के दरम्यान में बॉन्ड बन जाता है। ठीक हो गया? इस तरह ये लिपिड फार्मेशन होती है। सो अब लिपोलाइसिस क्या होगी? जब जारी बात है लिपिड बनता किससे है? ग्लाइसरोल और फैटी एसिड से। अब जब लिपिड टूटेगा, लिपोलाइसिस होगी तो क्या बनेगा? जारी बात है अगर कमरा ईंटों से मिलकर बनता है तो कमरा तोड़ोगे तो ईंटें निकलेंगी ना। तो इसी तरह से लिपिड बनता है ग्लाइसरोल और फैटी एसिड से। तो जब लिपोलाइसिस होगी तो फिर ग्लाइसरोल और फैटी एसिड प्रोडक्शन हो जाएगी। ठीक हो गया? पैथोलॉजी और फार्माकोलॉजी में देखें, इसका जो है एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन है। क्या है जी? एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन के इन्फ्लेमेशन या सूजन को कम करेगा। और इसके अलावा क्या करेगा? इम्यून रिस्पांस को सुप्रेस करेगा, कम करेगा। जो इम्यून रिस्पांस है उसको कम करेगा। इसके साथ साथ जो है ये टिश्यू इंजरी को सुप्रेस करेगा। टिश्यू इंजरी का जो रिस्पांस है ना उसको भी सुप्रेस करेगा और वाउंड हीलिंग में डिले लेके आएगा। ज़ख़म भरने में देर, मतलब कि ज़ख़म जो है वो देर से भरेगा। ये इसके फंक्शंस हैं जिसको हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कहते हैं। इफ़ेक्ट्स भी देख ले और पैथोलॉजिकल या फार्माकोलॉजिकल फंक्शंस क्या होते हैं ये हमने देख लिया। अब दूसरा जो हार्मोन है जो कॉर्टेक्स से रिलीज़ होगा वो है बेटा मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स। मिनरेलोकॉर्टिकॉइड को हम एल्डोस्टेरॉन भी बोलते हैं और ये नाम से जाहिर है कि मिनरल्स को कंट्रोल करेगा। सो एल्डोस्टेरॉन या मिनरेलोकॉर्टिकॉइड मेन मिनरेलोकॉर्टिकॉइड है। इसमें ये क्या करेगा कि आपकी बॉडी के अंदर वाटर और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस जो है वो मेंटेन करता है। वाटर और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस जो है वो बेटा मेंटेन करेगा, जिसको हम कहते हैं एल्डोस्टेरॉन या मिनरेलोकॉर्टिकॉइड। अब ये देखें फ्लूइड आपकी बॉडी के अंदर देखें बेटा, जो आपके वाटर कंसंट्रेशन है उसी में फिर OH और H पॉजिटिव आयन भी होंगे। जारी बात है वाटर बनता ही OH H पॉजिटिव आयन से। तो इसके साथ साथ जो आपकी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जिसमें सोडियम क्लोराइड है, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, मैग्नीशियम आयन Mg2 पॉजिटिव, कैल्शियम Ca2 पॉजिटिव और पोटेशियम, तो ये मिनरल्स कहलाते हैं। इन मिनरल्स की जो रेगुलेशन है वो भी आपकी बॉडी में बेटा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये मिनरल्स आपकी बॉडी में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं एज अ को फैक्टर और एज अ रिएक्शन एक्टिवेटर, रिएक्शन कंट्रोलर। जो आपकी बॉडी के अंदर जो मैकेनिज़म्स हैं सारे के सारे, जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है उसको ये कंट्रोल करेंगे। तो लिहाजा इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो भी एक नैरो रेंज में रहनी चाहिए, ना कम या ज़्यादा। तो इसीलिए जब फ्लूइड इम्बैलेंस होता है आपकी बॉडी से, तो बेटा क्योंकि ये फ्लूइड के साथ बह जाते हैं या निकल जाते हैं बॉडी से, तो अब ज़रूरत यही होती है कि किडनी जो है इनको रेगुलेट करे। इसके साथ साथ इनकी रेगुलेशन करने के लिए किडनी को जिस हार्मोन की ज़रूरत होगी वो है एल्डोस्टेरॉन।
तो एल्डोस्टेरॉन ये सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम इन सारी चीज़ों को जो है मेंटेन करेगा। ठीक हो गया। इसके साथ साथ वाटर और जो इलेक्ट्रोलाइट्स जिनको हम यही कह रहे हैं ये मेंटेन करते हैं। तीसरा जो हार्मोन रिलीज़ होगा एड्रीनल कॉर्टेक्स से वो है सेक्स हार्मोन। तो सेक्स हार्मोन को हम एंड्रोजन्स भी कहते हैं। एंड्रोजन्स जो हैं ये मेल सेक्स हार्मोन है, मेन सेक्स हार्मोन है। तो ये क्या करते हैं कि ये प्यूबर्टी लेकर आते हैं। प्यूबर्टी हम किसको कहेंगे? बलूगत, ठीक है ना। कि जब बच्चा जो है वो जवान हो जाता है, जिसको हम कहते हैं कि बच्चा जो है वो जवान हो गया, तो उस वक्त जो है ये वाले हार्मोन जो हैं ये रिलीज़ होंगे। ठीक है जी। अब होगा क्या कि एंड्रोजन्स जो हैं, सेक्स हार्मोन का हम एंड्रोजन्स भी बोलते हैं। सो एंड्रोजन्स जो हैं वो दोनों तरह से इफ़ेक्ट करेंगे, मेल्स के अंदर भी और फीमेल्स के अंदर भी। मेल्स के अंदर ये टेस्टिस के ऊपर इफ़ेक्ट करके टेस्टोस्टेरॉन की प्रोडक्शन करवाएंगे जो कि पुबर्टी लेकर आएगा मेल्स के अंदर, जवानी मेल्स में जो है, तो जिसको हम मैच्योर कहते हैं, बलूगत, सने बलूगत। और दूसरी फीमेल्स के अंदर जो है ओवरीज के ऊपर इफ़ेक्ट करके ये ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस करेगा और साथ साथ प्रोजेस्टेरॉन की प्रोडक्शन भी करवाएगा, तो इसलिए इसको हम सेक्स हार्मोन बोलते हैं। अब कुछ डिजीज़ हैं इन हार्मोन से रिलेटेड, जिसमें कशन डिजीज़ है, क्रोइन डिजीज़ है और एडिसन डिजीज़ है। तो थोड़ा सा हम इनको भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये सारी पैथोलॉजिकल कंडीशन जो हैं ये जुड़ी हुई हैं एड्रीनल कॉर्टेक्स और एड्रीनल मेड्यूला के साथ। तो इसको भी हम थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है जी कुशिंग डिजीज़। कुशिंग डिजीज़ जो है ये क्या है? कुशिंग डिजीज़ उस वक्त होती है जब आपकी बॉडी जो है उसमें हाई लेवल हो हार्मोन का। कौन सा? कार्टिसोल। लंबे अरसे के लिए अगर कार्टिसोल का लेवल हाई जा रहा है आपकी बॉडी में, तो कुशिंग सिंड्रोम जो है ये हो जाएगा। अच्छा, कुशिंग डिजीज़ अलग चीज़ है, कुशिंग सिंड्रोम अलग चीज़ है। कुशिंग सिंड्रोम की हम बात करें, कुशिंग सिंड्रोम को हम हाइपर कॉर्टिसोलिज्म भी कहते हैं, क्योंकि ये कार्टिसोल के लेवल के ज़्यादा होने की वजह से होगा, तो इसलिए कुशिंग सिंड्रोम को हम हाइपर कॉर्टिसोलिज्म भी कहते हैं। ये किसकी वजह से होगा? ये ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड मेडिकेशन की वजह से होगा। और इस कंडीशन ये वाली कंडीशन उस वक्त भी हो सकती है जब आपकी बॉडी खुद से ही ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो ये वाला हार्मोन प्रोड्यूस करना शुरू कर दे। ठीक है ना। इसमें क्या होगा? इट इज़ काज ड्यू टू द हाइपर सेक्रीशन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। इसकी करेक्टरिस्टिक्स फीचर क्या है? पेन होगा फेस के अंदर, नेक में पेन होगा, अबडोमिन वाले हिस्से में पेन होगा। ठीक है ना। और इसके अलावा पैथोलॉजिकल फीचर्स में क्या है कि डैमिनिश प्रोटीन सिंथेसिस, आपकी बॉडी जो प्रोटीन सिंथेसिस करवा रही है वो बंद हो जाएगी, प्रोटीन की सिंथेसिस, और जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी या कम हो जाएगी। ठीक है जी। और इसके साथ साथ हाइपरटेंशन होगी, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है फीमेल्स में डिस्टर्ब हो जाएगा, और जो आपका स्टमक है उसमें अल्सर भी हो सकता है, जिसको हम पेप्टिक अल्सर बोलते हैं। सो कुशिंग सिंड्रोम में ये देखें, इसके कुछ ख़ास सिम्टम्स होते हैं, जिसमें रेड चीक्स हो जाएंगी, जो गाल है वो लाल कलर के हो जाएंगे, फैट पैड्स हो जाएंगे, बिफेलो बम्प, ये यहाँ पर कंधे के दरमियान में यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ़ैट जमा हो जाएगी, जिस तरह भैंस की होती है, तो इसीलिए इसको हम बिफेलो हम्प्स कहते हैं। इसके अलावा जो चेहरा होगा वो गोल चाँद की तरह हो जाएगा, जिसको हम मून फेस कहते हैं। और इसके साथ साथ जो स्किन होगी ना, जब आप स्किन को ऐसे खींचेंगे तो ये बहुत ही आपको पतली सी स्किन नज़र आएगी। ठीक है ना। और जो ब्लड प्रेशर होगा वो बेटा ज़्यादा हो जाएगा, और आपकी टांगों और जो आपके बाजू हैं इनके अंदर फैट बहुत कम हो जाएगी, तो थिन हो जाएंगे आर्म्स और लेग्स। इसके साथ साथ ब्रूस एबिलिटी हो जाएगी, काइनोमोसिस हो जाएगा। ठीक है ना। रेड स्ट्राइएशन, जो पेट है उस पे ऐसे स्ट्राइएशंस बन जाएंगी, पट्टियाँ सी बन जाएंगी, लाइनें सी बन जाएंगी, जैसे ये आपको नज़र आ रही है। इसके अलावा पेंडियोलोसिस अब्डोमिन हो जाएगा, मतलब कि इस तरह का ये बिल्कुल ही अब्डोमिन जो है वो अब नॉर्मल हो जाएगा, और जो वाउंड हीलिंग है, ज़ख़म बनने की जो स्पीड है वो बहुत ही कम हो जाएगी इसके अंदर। ठीक हो गया। तो ये
ऐसे सिम्टम्स हैं जिनको हम कुशिंग डिजीज़ के सिम्टम्स कहते हैं। इसके अलावा कुछ और भी सिम्टम्स हैं जिसमें वेट गेन एंड फैटी टिश्यू डिपॉजिट पार्टिकुलरली मिड सेक्शन में हो जाएगा, अपर बैक के अंदर या फेस के अंदर मून फेस हो जाएगा, बिफेलो हम्प्स हो जाएंगे। अच्छा, पिंक और पर्पल स्ट्रेच मार्क या स्ट्राइटेड बन जाएगी एब्डोमिनल्स में, थिनिंग स्किन हो जाएगी, स्लो हीलिंग है। उसके बाद एक्नी भी हो सकती है, ठीक है। इसके साथ साथ जो है वो थिकर या मोर विजिबल बॉडी या फेशियल हेयर हो जाएंगे। अब वो साइन एंड सिम्टम्स हैं जो कि साइन एंड सिम्टम्स वुमेन विद कुशिंग सिंड्रोम में एक्सपीरियंस। ऐसी औरतें जिनको कुशिंग सिंड्रोम हो गया, उसमें उनके अंदर क्या होगा कि बॉडी और फेस के अंदर हेयर्स की प्रोडक्शन हो सकती है और इरेगुलर जो है वो, या फिर मुकम्मल तौर पे उनके जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो या तो इरेगुलर हो जाएगा या फिर ख़त्म हो जाएगा। इसके साथ साथ वो लोग मेंस जिनमें कुशिंग सिंड्रोम होता है उनमें क्या क्या कुछ होगा, उनमें डिक्रीज लिबिडो कहते हैं डिज़ायर टू सेक्स, और इसके अलावा डिक्रीज फर्टिलिटी आ जाएगी, और इसके अलावा जो है वो इरेक्टाइल डिसफंक्शन आ जाएगी, ठीक है जी। इसके साथ साथ ही बेटा फटीग होगी, स्वेयर मसल वीकनेस हो जाएगी, डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी, इरिटेबिलिटी, लॉस ऑफ इमोशनल कंट्रोल, कॉग्निटिव डिफ़िकल्टीज, न्यू या वर्स एंडेड हाई ब्लड प्रेशर, हेडेक, और इसके साथ साथ इंक्रीज्ड पिगमेंटेशन स्किन की हो जाएगी, बोन लॉस जो कि आपको फ्रैक्चर की जानब ले जाएगा, ठीक है ना, बच्चों के अंदर, और इम्पेयर्ड ग्रोथ जो है ये हो जाएगी। काजेज़ की जब हम बात करें तो जारी बात है कॉर्टिसोल का जो लेवल है वो इस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल है। कॉम्प्लिकेशंस जो हैं उनमें कौन कौन सी हो जाएंगी, बोन लॉस हो जाएगा जो कि अनयूजुअल बोन फ्रैक्चर जो है उसकी वजह से होता है, जिसमें रिब फ्रैक्चर या फिर फ्रैक्चर जो है बोन्स का फीट के अंदर, और साथ साथ हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा जिसको हम हाइपरटेंशन कहते हैं। डायबिटीज़ 2 टाइप ये हो सकती है, इक्विवेलेंट या अनयूजुअल इन्फेक्शंस हो सकता है, फ्रीक्वेंट और अनयूजुअल इन्फेक्शन। इसके साथ साथ लॉस ऑफ मसल मास भी इसके अंदर देखा जा सकता है। ये थे बेटा आपका कुशिंग सिंड्रोम। अब कुशिंग सिंड्रोम के बाद अगला जो सिंड्रोम है वो है क्रोहिन सिंड्रोम। ये किसकी वजह से होगा, ये भी एक्सेसिव सेक्रेशन जो है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स की वजह से होगा। इसमें क्या होता है, ये आम तौर पे ट्यूमर के अंदर होता है जो कि अफेक्ट करेगी एड्रीनल ग्लैंड्स को। तो इसमें ये देखें जो हेयर्स होंगे वो बिल्कुल फाइन हो जाएंगे, एक्सोथालमोसिस हो जाएगा, ग्वाइटर यहाँ पर नज़र आना शुरू हो जाएगा, ठीक है जी। इसके साथ साथ स्वेलिंग हो जाएगी और टैकीकार्डिया हो जाएगा, ठीक है ना। टैकीकार्डिया के साथ साथ जो आउटपुट है वो कम हो जाएगा, वेट लॉस हो जाएगा, ओलिगो नियोजेनेसिस हो जाएगी, और इसके साथ साथ जो है वो ट्रेमर्स बनना शुरू हो जाएंगे। ये था बेटा क्रोहिन सिंड्रोम। क्रोहिन सिंड्रोम की थोड़ी सी मैं डिटेल आपको और भी बता देता हूँ। ये होता है कॉर्टिसोल के लेवल ज़्यादा होने से आपकी बॉडी के अंदर, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल कॉर्टिसोल जो है वो रेगुलेट करता है हमारे ब्लड प्रेशर को और इन्फ्लेमेशन को कम करता है, और हार्ट और ब्लड की जो वेसल्स हैं उनके फंक्शन को नॉर्मल रखता है। कॉर्टिसोल जो है हमारी बॉडी को स्ट्रेस की हालत से निपटने के लिए तैयार करता है, और ये इसके अलावा ये रेगुलेट करता है या कन्वर्ट करता है, मेटाबोलाइज करता है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स को जो आपकी बॉडी के अंदर। फिर क्या है रोल ऑफ स्टीरॉयड, ये देखिए कॉम्प्लिकेशन इसमें क्या हो सकती हैं, इसमें बेटा बोन लॉस हो सकती है, ऑस्टियोप्रोसिस जो कि अनयूजुअल बोन फ्रैक्चर है, और इसके साथ साथ जो है वो रिब फ्रैक्चर हो सकता है, जो दूसरी बोन्स का फ्रैक्चर हो सकता है किसी का भी। इसमें देखिए हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस, फ्रीक्वेंट या अनयूजुअल इन्फेक्शन, और लॉस ऑफ मसल या फिर मसल स्ट्रेंथ इसमें शामिल हो जाएगा। ये है बेटा क्रोहिन सिंड्रोम। फिर उसके बाद आ जाएगी एडिसन डिजीज़। अब एडिसन डिजीज़ क्या है,
इसको ज़रा हम देखते हैं। अब बेटा अच्छा, क्रोहिन सिंड्रोम में जो है ना, वो कुछ और आप सिम्टम्स को ऐड कर लें इसमें। यहाँ पर भी देखें, ये मसल वास्टिंग है, ठीक है ना। जो हेयर्स होंगे वो फाइन हो जाएंगे, एक्सोप्थाल्मोसिस हो जाएगा, गोइटर आ जाएगा, स्वेटिंग होना शुरू हो सकती है, टैकीकार्डिया हो जाएगा, हाई आउटपुट फेलियर जो है वो हो जाएगा, वेट लॉस या फिर ओलिगो एमनूरिया, और इसके साथ साथ जो है वो ट्रेमर्स हो सकते हैं, पेन नीडल लाइक फीलिंग आ सकती हैं, इंक्रीज थ्रस्ट हो सकता है, प्यास, हेडेक। इसके बाद नाइट टाइम वॉइडिंग हो सकती है, फ्रीक्वेंट वॉइडिंग हो सकती है, लेक ऑफ मसल स्ट्रेंथ, और मसल ट्विचेस और क्रैम्प्स हो सकते हैं, पैरालिसिस हो सकता है, और इसके अलावा जो आई साइट प्रॉब्लम्स हैं वो भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा एडिसन डिजीज़। एडिसन डिजीज़ जो है वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और मिनरलोकॉर्टिकॉइड की कम प्रोडक्शन की वजह से होगा, हाइपो सेक्रेशन। और इसमें ऑटोम्यून डिजीज़ शामिल इफ़ेक्ट्स होंगे इसके मसल्स के ऊपर, मसल वीकनेस हो जाएगी, वॉमिटिंग, डायरिया, टायरनेस, थकावट, मेंटल कन्फ्यूजन और लो ब्लड वॉल्यूम के साथ साथ ही जो है वो हाइपोटेंशन हो जाएगी। बॉडी के अंदर जो हेयर्स होंगे, लॉस ऑफ हेयर्स इन द वुमेंस के अंदर जो हेयर्स हैं उनका जो है वो लॉस हो जाएगा। और इसके साथ साथ एडिसन डिजीज़ में क्या है, ब्रोंजे पिगमेंट आ जाएगी, स्किन की चेंजेस आ जाएंगी, बॉडी की हेयर की डिस्ट्रीब्यूशन में जीआई डिस्टर्बेंस भी होगी, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट वीकनेस भी हो जाएगी, हाइपोग्लाइसीमिया भी हो जाएगा, के साथ साथ पोस्ट यूरल हाइपोटेंशन भी हो जाएगी, और वेट लॉस जो है इसकी जानिब भी चली जाएगी। तो जो एडिसन डिजीज़ है इसको थोड़ा सा मज़ीद हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। एडिसन डिजीज़ को हम एड्रीनल इनसफिशेंसी भी कहते हैं। ये एक अनकॉमन डिसऑर्डर है जो कि आपकी बॉडी के अंदर नहीं होता, और इसके साथ साथ कुछ हार्मोन्स की वजह से ये होता है। एडिसन डिजीज़ जो है वो एड्रीनल ग्लैंड जो कि आपकी किडनीज़ के ऊपर मौजूद है उसमें ये होता है, और क्या क्या कुछ करता है ये देखिए। इसमें जो सिम्टम्स होंगे वही एक्सट्रीम फटीग आ जाएगी, वेट लॉस, डिक्रीज एपिटाइट आ जाएगा, ठीक है ना, डार्किंग ऑफ द स्किन आ जाएगा, हाइपोपिगमेंटेशन और लो ब्लड प्रेशर, और इसके साथ साथ जो है वो इवन फेंटिंग, साल्ट क्रेविंग हो जाएगी, लो ब्लड शुगर आ जाएगी, लाइपोसीमिया, नाजिया, डायरिया, वॉमिटिंग, जीआईटी प्रॉब्लम, ठीक है ना। इसके बाद अब्डोमिनल पेन हो जाएगा, मसल या जॉइंट जो है उसके अंदर पेन हो जाएगा, और इसके साथ साथ जो है वो क्या होगा, इरिटेबिलिटी आ जाएगी, डिप्रेशन हो जाएगी, बिहेवियरल सिम्टम्स आ जाएंगे, बॉडी जो है वो सेक्सुअल डिसफंक्शन हो सकती है वो में। फिर है एड्रीनल मेडुला। एड्रीनल कॉर्टेक्स के फिर 3 हार्मोन अभी हमने पढ़े, अब हम पढ़ेंगे एड्रीनल मेडुला के। एड्रीनलिन और नॉर एड्रीनलिन जो है, जिसको हम एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन कहते हैं, ये एड्रीनल मेडुला के हार्मोन्स हैं। तो नॉर एड्रीनलिन और एड्रीनलिन क्या करते हैं, ये जब ब्लड में ज़्यादा हो जाएंगे तो वैसे तो ये स्ट्रक्चरली एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं, ठीक है ना, ये देखें स्ट्रक्चर बिल्कुल एक दूसरे के साथ मिलता जुलता है, लेकिन क्या है उनके इफ़ेक्ट्स जो हैं वो डिफरेंट है। देखें दोनों जो है वो पेनिट्रेट करेंगे, ठीक है ना। फिर क्या है कि जो हार्ट रेट है ये दोनों ने बढ़ा देने, ब्लड प्रेशर भी दोनों बढ़ा देंगे, मेटाबॉलिक रेट जो है उसको भी देखना पड़ता है, और इसके साथ साथ डाइल्यूटिंग प्यूपल तो प्यूपल जो हैं वो डायलेट हो जाएंगी। अब कुछ इफ़ेक्ट्स हैं एड्रीनलिन और नॉन एड्रीनलिन के, जिसमें हाइपरटेंशन है, हाइपरफेजिया, भूख ज़्यादा लगना, रेज मेटाबॉलिक रेट्स जो हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे, और इसके साथ साथ जो है वो न्यूरो
हेडेक आ जाएगा और नर्वोसिस, ठीक है ना, ये हो जाएगी। इसके साथ साथ थाइमस ग्लैंड है। थाइमस ग्लैंड जो है वो इंटीरियर पार्ट अपर मेडिएस्टिनम के साथ मौजूद होता है। जब इंसान पैदा होता है तो 10 से 12 ग्राम का होता है, जो ये बढ़ता जाता है 20 से 30 ग्राम का हो जाता है। तो ये था थाइमस ग्लैंड। इसमें थाइमस ग्लैंड जो है ये आपको बता दिया अभी के मेडिएस्टिनम के ऊपर मौजूद होता है 10 से 12 जो है वो मीटर तक। थाइमस ग्लैंड क्या करता है? इसमें ये टी लिम्फोसाइट्स की प्रोडक्शन करवाता है। टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट आपको पता है बेटा साइटोटॉक्सिक या इम्यूनिटी के अंदर बहुत ज़्यादा अहम है। ये थाइमोसिन देखें, लिम्फोसाइटेट क्या बनाएगा, ठीक है ना, लिम्फोसाइट थालमस से टी सेल बनाएगा और इसके अलावा थाइमोजेनेसिस करवाएगा। ये रेगुलेट करेगा किसको, टी सेल्स को, और किसको करेगा, ये थाइमस किससे टी सेल प्रोडक्शन करवाएगा और थोरोसिन्स बनवाएगा। इसके अलावा स्टिमुलेट करेगा अपन, ठीक है ना, डेवलपमेंट करवाएगा टी सेल्स की और कुछ दूसरे इम्यून। इसके अलावा एंडोक्राइन सिस्टम में हम देखेंगे तो वेरियस ग्लैंड आपकी बॉडी में जो है हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। इसकी समरी हमने देखी, वेरियस ग्लैंड्स देखे जो कि वेरियस हार्मोन्स प्रोड्यूस करते थे। इसके जो फंक्शंस हैं वो देखे। इसके साथ साथ जो है इसके साथ साथ इम्प्लीमेंटिंग आ जाएगी गेंड मॉलिक्यूल्स के साथ, ठीक है ना, इसको हम क्लिनिकल एरिया ऑफ बेटर या क्वालिटी नर्सिंग केयर कहते हैं। समरी में देखिए हमने हार्मोन्स को डिस्कस किया एंडोक्रिनोलॉजी में। इसमें हम बेटा हमने पिट्यूटरी ग्लैंड को, थायराइड ग्लैंड को, और इसके साथ साथ जो है एड्रीनल ग्लैंड्स, पैंक्रियाज और थाइमस को भी। इस लेक्चर में अगर कोई बात आपको समझ नहीं आई तो आप बेटा पूछ सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ आऊँ। इसके साथ ही आपकी एंडोक्रिनोलॉजी जो है वो ख़त्म हो चुकी है। अल्लाह हाफ़िज़।